किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे और उस इंसान की तरफ से इग्नोर किया था। इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तो परेशान हो जाते हैं और छोटी सी प्रॉब्लम, एकदम छोटी सी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं। आपका जो माइंड है, जो आप डिस्टर्ब हो, जिस तरीके से आप डिप्रेशन में हो या फिर आप एंजाइटी फील कर रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, आपका माइंड पूरा फ्रेश हो जाएगा। इस वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुकिंग करने के लिए। कॉल बुक करा के आप मुझसे बात कर सकते हैं। ज़्यादा नीड है, ज़्यादा जरूरत है तो ही जाके आप कॉल बुक करें, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। मैं किसी को फोर्स ही नहीं करता कॉल बुक कराने का, वीडियो से आप अपना काम चलाइए। ज़्यादा जरूरत है तभी जाके कॉल बुक करा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अभी हम आते हैं वीडियो पे कि यार वो इंसान सर इग्नोर कर रहा है। जैसे एक सिंपल चीज़ है, आप एक रिलेशनशिप में हो, एक कैसे कोई फ्रेंडशिप में हो, आपकी फैमिली इश्यूज है या फिर बहन है, भाई है, दोस्त है, लड़की थी या फिर गर्लफ्रेंड थी या फिर बॉयफ्रेंड था, हस्बैंड है, वाइफ है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, किसी भी टाइप का हो, एक रिलेशनशिप में एक समय ऐसा आ जाता है कि सामने वाले इंसान की तरफ से इग्नोर किया जाता है। और इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों की मेंटेलिटी यही हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, आप नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्लियर करता हूँ। इग्नोर मतलब क्या, आप पहले ये समझिए इग्नोर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैं किसी से बातचीत कर रहा हूँ, जैसे आप मेरे सामने कोई बैठा है, मैं बात करो, हाँ भाई ऐसा वैसा ऐसा वैसा, सामने वाला इंसान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, मेरी बात को नहीं सुन रहा है, इधर उधर ध्यान दे रहा है, तो इसको बोलते हैं इग्नोर। और मुझे पता चल गया सामने वाला सच में मेरे को इग्नोर कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ, सामने वाला मेरे को बोला 2 मिनट है, रुका, फिर वो किसी और से, फिर मैं रुक गया, फिर उसके बाद वो मेरी बात में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, तो बात ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इग्नोर का मतलब ही नहीं पता है, वो सिर्फ अपने रिलेशनशिप को खराब कर लेते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए, फिर इस वीडियो को पूरा देखना, पहले समझ लीजिए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। होता है एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने माइंडसेट को घटिया बना देते हैं। अपना माइंडसेट उनका पूरा घटिया माइंडसेट होता है लोगों का। किसी इंसान ने 2 दिन बात कंटिन्यू बात करो, एक दिन बात नहीं की, मेरे को इग्नोर करने लगी, तेरे को दिखा देता हूँ, उससे लड़ना, पॉजिटिवनेस दिखाना, झगड़ना, सामने वाले इंसान के साथ अपने वैल्यू गिराना उसकी नज़रों में। अरे यार, मैं एक चीज मानता हूँ, अगर सामने वाले इंसान 10 दिन आपसे बात करो और एक दिन 2 दिन नहीं की, कुछ काम की वजह से, कुछ रीजन की वजह से, तो फिर वो इंसान सच्ची में बिजी है यार। काम धंधा आपके पास नहीं होगा, आप खच्चर होंगे, आपको फैमिली की नहीं पड़ी, आपको फ्यूचर की नहीं पड़ी, सामने वाले को पड़ी होगी, इसलिए वो कर रहा है भाई काम में, और बिजी। एक दिन नहीं किया कॉल तो क्या मर जाओगे तुम? नहीं किया तो उसको बुरा भला सुना रहे हो, तू कैरेक्टरलेस है, तू ऐसी, तू ऐसा, तू ये, तू वो। पहले चीज तो आप समझ लो इग्नोर का मतलब क्या होता है, पहले इग्नोर समझो। आपको पहले स्टार्टिंग में समझाया कि इग्नोर का मतलब ये होता है कि जब किसी इंसान के पास टाइम है, कोई इंसान आपको देख रहा है, आपके साथ रह रहा है, अच्छे से बात कर रहा था, और एकदम से वो इंसान का नेचर चेंज हो गया, तो इसमें 2 चीजें होती है। पहले उसका शेड्यूल चेक करो, इंसान का शेड्यूल क्या है, वो क्या कर रही है या फिर क्या कर रहा है, सच्ची में उसका शेड्यूल में चेंजेस हुए। अगर हुए तो ठीक है भाई, इंसान बिजी, हमें बताया जा रहा है कि मैं बिजी, और अगर बिजी बताने के बाद भी अगर सच्ची में इंसान बिजी है तो हमें अग्री करना चाहिए। फिर अगर वो 10 दिन नहीं भी कॉल कर रहा है फिर भी आपको लड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यार सच्ची में बिजी ना, तो बिजी तो फिर इसके अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। बिजी, और इंसान चाहता आपसे बात करना लेकिन वो बिजी इसलिए नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसा इंसान जो 24 घंटे मोबाइल भी यूज कर रहा है, हर चीज कर रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, हर चीज चला रहा है, और आपको ये चीज़ बोली जाती है, अरे यार मैं बिजी थी ना, मैं बिजी था ना, मेरे इसने बुलाया था, मेरी फ्रेंड ने बुलाया था, मेरे फ्रेंड ने बुलाया था, मैं यहाँ गई थी, मैं यहाँ गया था, मेरे मम्मी बुला रही थी, मैंने खाना खाया, मैं ये कर रही, ऐसी सारी चीज़ें की जा रही। और फिर भी हमें पता चल रहा है, यू कैन सी, आप देख रहे हो सामने वाला इंसान ऑनलाइन आ रहा है, सामने वाला इंसान इंस्टाग्राम पे जा रहा है, हर चीज़ कर रहा है, स्टोरी पोस्ट, हर चीज़, और सिर्फ उसको आपसे बात करने के लिए टाइम नहीं। देखो मैं एक चीज़ मानता हूँ, एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप में ना एक समय के लिए आ सकता है, कभी कभी कोई इंसान का शेड्यूल बिजी हो जाए तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक रिलेशनशिप होता है ना, उस रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ हो, ये मोबाइल है ना, जैसे एक मोबाइल है, अगर मैं इसको हाथ में लूंगा ना, सबसे पहले मैं उस इंसान की मैसेज देखूंगा या फिर उस इंसान को कॉल करूंगा या फिर उस इंसान से बात करूंगा जब मैं फ्री होऊंगा, जिससे मैं प्यार करता हूँ या फिर जो मेरे लिए स्पेशल वन है, उससे मैं बात करूंगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, साइकोलॉजी फैक्ट है। मोबाइल लिया मैंने, हाँ भाई चलो, मैं फ्री हुआ, उसका मैसेज आया, नहीं है उससे, चलो करते बात सारी, या फिर आया तो रिप्लाई। ये ह्यूमन नेचर है, जब भी मोबाइल इंसान लेता है स्पेशल पर्सन को याद करता है। और सामने वाला इंसान अगर बिजी, उसने बोला मैं बिजी हूँ, और 24 घंटे में सिर्फ एक बार मोबाइल हाथ में ले रहा है, और एक बार मोबाइल हाथ में लेने के बाद आपको मैसेज किया जा रहा है, तो यू आर द स्पेशल वन फॉर हर, उसके लिए स्पेशल वन है। फिर सामने वाले इंसान से लड़ना बंद कर दो, फिर वो दिन में एक कॉल कर रहा है या फिर एक मैसेज कर रहा है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इंसान सच्ची में बिजी है तो अग्री करना पड़ेगा। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? कभी कभी अंडरस्टैंड करना है, इग्नोर कर रहा है, खुद को समझाओ ये बात कि सामने वाला इंसान इग्नोर कर रहा है या फिर सामने वाला इंसान सच्ची में बिजी है। ये होगी
बिजी और इग्नोर वाली बात। अब हम आते सच्ची वाला इग्नोर कर रहा है, सर सामने वाला इंसान बिजी नहीं है, हमने देख लिया, ऑनलाइन आ रही है, ऑनलाइन आ रहा है, हर चीज़ कर रहा है, स्टेटस डाल रहा है, सबके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तो इसमें दो चीज़ें होती है। पहली चीज़, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके, 24 घंटे अवेलेबल है, 24 घंटे उसके प्यार मोहब्बत हर चीज़ दे दे के आप बोर कर दिया सामने वाले इंसान को, इसीलिए उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। दूसरी चीज़ ये कि सामने वाले इंसान को कोई और मिल चुका है, या फिर सामने वाले इंसान आपके साथ खत्म करना चाहता है, या फिर सामने वाले इंसान को कोई फीलिंग्स नहीं आपके लिए, उसने एक टाइम पास किया आपके साथ। ये वाला रीज़न कम होता है, लेकिन मैक्सिमम ये वाला जो रीज़न है ना, ये रीज़न ज़्यादा होता है कि आपकी तरफ से उस इंसान को इरिटेट किया जाता है। कोई भी इंसान हमें खुद होकर नहीं छोड़ेगा। मैंने एक कोट पढ़ा था, उस कोट में भी लिखा गया था, उस कोट में एक लिखा गया था कि, मैं आपको इंग्लिश में था, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, कि ये पूरा बहुत बड़ा था, उसमें एक सिंपल सी मीनिंग लिखी थी, छोटा सा मीनिंग था उसका मीनिंग ये था कि अगर जब तक आपके अंदर से ये चीज़ नहीं आ जाएगी कि कोई आए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई जाए फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी के आने जाने से आपकी जिंदगी में अगर फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, किसी की बात ना करने से आपकी लाइफ में भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे बंदे को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, या फिर ऐसे बंदे को कोई नहीं छोड़ सकता, ऐसे बंदे को कोई नहीं छोड़ सकता। उस कोर्ट में लिखा था, और ये सच्चाई है, ये मैं मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप में देखी है, और बहुत सारे रिलेशनशिप मैंने ठीक भी किए, बहुत सारे ठीक कर चुका हूँ मैं, और उसमें मेजर यही प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम। मैक्सिमम सामने वाला इंसान बिजी होगा और आप नहीं समझ रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, या फिर ये कंडीशन होगी सामने वाला इंसान जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा है, बिकॉज ऑफ कि ये जो दो रीजन थे, ये वाला तो कम होता है, लेकिन ज़्यादातर ये वाला होता है कि हमारी तरफ से उस इंसान के पास इतने अवेलेबल है, इतने खच्चरों की तरह, उसने मैसेज किया तुरंत रिप्लाई, उसने कॉल किया तुरंत उठा लो। सामने वाले इंसान को मौका अगर उसने नहीं किया तो हम करेंगे, 4 कॉल करेंगे, 4 नहीं 10 कॉल करेंगे जी, 15 कॉल करेंगे जी। थोड़ा सा स्पेस दो चीज़ों को, थोड़ा चीज़ों को समझो। सामने वाला इंसान नहीं करना चाहता बात तो उसकी मर्जी, सामने वाले इंसान ने अगर आपको कॉल नहीं किया तो आप भी मत करो, देखो सामने वाले इंसान को कितनी नीड है। कभी कभी चीज़ों को ना थोड़ा खुला से देखो, कहा जाता है रिलेशनशिप में झुकना सही है, लेकिन बार बार आप झुको तो थोड़ा रुकना भी सही है। रुकोगे तो देखने को पता चलेगा, मतलब आपको देखने में आएगा कि सामने वाले इंसान को कितनी नीड है। अगर एक दिन आपने कॉल नहीं किया, सामने वाले कोई नहीं किया, दूसरे दिन आपने कॉल नहीं किया, सामने वाले नहीं किया, अगर तीसरे दिन सामने वाला इंसान कर रहा है या फिर आप कर रहे हो, और अगर सामने वाले इंसान वो दो दिन का कुछ नहीं बोल रहा है, आप कुछ नहीं बोलो, लेकिन देखो सामने वाले इंसान क्या बोल रहा है। अगर उसको कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं बोला, नॉर्मल बात करा, समझ लो सामने वाले इंसान की नज़र में आपकी वैल्यू गिर चुकी है, जीरो हो चुके हो, इंसान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, उसको आपके कॉल मैसेज करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल चीज़ है, वहाँ से निकल लेने में आपकी भलाई है। खुद को समझा लो ये बात कि इसकी लाइफ में मेरी वैल्यू गिर चुकी, मुझे मेरी वैल्यू पे ध्यान देना, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी, और मुझे निकलना पड़ेगा इन चीज़ों से। ये बात खुद को समझा लो दोस्त, सिंपल सा फैक्ट है। और अगर नहीं जी हम तो उसके पीछे ही भागेंगे, उसको समझा के रहेंगे, ऐसा नहीं समझा सकते। आप अपनी वैल्यू समझाना चाहते, आप चाहते हो सामने वाले इंसान आपको कॉल करे, आपको इग्नोर ना करे, तो उसके लिए आपको पहले खुद को इग्नोर करना बंद करना पड़ेगा। मैं क्या बता रहा हूँ, समझ रहे हो? खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को, खुद की वैल्यू को, खुद के सेल्फ लव को इग्नोर कर रहे हो, खुद का टाइम खुद को नहीं दे रहे हो, खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, आप खुद को इग्नोर कर रहे हो, और दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे को इग्नोर नहीं करने नहीं चाहिए। आप ऐसा कुछ बताओ। जिस दिन आप खुद को इग्नोर करना बंद कर दोगे, जिस दिन आप खुद की सेल्फ की जो केयर करना चालू कर दोगे, खुद की सेल्फ को इग्नोर कर रहे हो, खुद के प्यार को इग्नोर कर रहे हो, सेल्फ लव को इग्नोर कर रहे हो, और फिर दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो। दूसरे आपको इज्जत तभी देंगे जब आप खुद करोगे, दूसरे आपको इग्नोर तब नहीं करेंगे जब आप खुद को इग्नोर करना बंद कर देंगे। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की बॉडी पे ध्यान नहीं, खुद के फेस पे ध्यान नहीं, खुद से प्यार नहीं, खुद को इग्नोर किए जा रहे हो, अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो। सामने वाले इंसान आपके पीछे जबरदस्त भागेगा कब, जब आप खुद को बिजी दिखाओगे कि भाई मैं भी बिजी हूँ। बिजी अपने आप बन जाओगे जिस दिन आप अपने फ्यूचर को लेके, काम को लेके। लेकिन अगर आप 24 घंटे उस इंसान के पीछे पड़े तो फिर आपको वो इंसान नहीं, हर एक लड़की छोड़ देगी, हर एक लड़का छोड़ देगा, क्योंकि कोई इंसान नहीं चाहता उनके पास फालतू के लोग रहे, या फिर जो 24 घंटे उनके अवेलेबल रहे। उस इंसान की वैल्यू की जाती जो इंसान कम अवेलेबल रहता है, उस इंसान की इज्जत की जाती उस इंसान को इग्नोर नहीं किया जाता इस जिंदगी में, जो इंसान लोगों को इग्नोर करने की क्षमता रखता है। ये बहुत बड़ी लाइन बोली मैंने, जो दूसरों को इग्नोर करने की क्षमता रखता है ना, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन यार हम 2 दिन इग्नोर कर रहे हैं, 3 दिन हो गए, 4 दिन नहीं, हमसे पेशेंस नहीं, अब हम भागेंगे उससे पीछे, सामने वाला पता है। लेकिन हम अगर सामने वाले को इग्नोर करें तो गिन के नहीं करना है, अपने काम में बिजी हो जाओ, अपने आप सामने वाला इग्नोर हो जाएगा। सामने वाला इग्नोर हो जाएगा तो फिर सामने वाले इंसान को पता चल जाएगा कि भाई ये इंसान छोड़ सकता है या फिर छूट जाएगा। मैंने सिंपल से बहुत बार एग्जांपल दिया, बार बार नहीं दूंगा। ये मोबाइल अगर मैं यहाँ से छोड़ूंगा ना तो टूटेगा, नीचे गिरेगा, मुझे डर है, क्योंकि बहुत महंगा है यार, 40,000 का फ़ोन है, अगर छोड़ दिया तो गिर जाएगा, टूट जाएगा।
तो मैं क्यों छोड़ूं? सिंपल चीज़ है, वैसे लोग आपको छोड़ने से डरेंगे, क्योंकि अगर आपको छोड़ दिया तो यार मैं इसको इग्नोर करूंगी, कॉल नहीं करूंगी, ये तो छोड़ देगा, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। डर नहीं है ना, क्योंकि उनको पता है इग्नोर करूँ कुछ भी करो ये मेरे पीछे पड़ी है, मेरे पीछे पड़ा रहेगा। तो उनके अंदर एक डर नहीं रहेगा, तब तक लोग आपको इग्नोर करना नहीं छोड़ेंगे। तो खुद को एक बात समझा लो कि खुद की वैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे। जब हम खुद को इग्नोर करना बंद कर देंगे ना, आप खुद देखो, आप खुद को इग्नोर कर रहे हो आप। अगर आप खुद को इग्नोर करना बंद कर दोगे, लोग आपकी वैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल सा फैक्ट है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। खुद को ये बात समझा लो, बार बार देखो वीडियो, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।